हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर। ये ऐसा वीडियो है, तो चलिए बने रहते हैं शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ। जाना नहीं है कहीं पर, क्वेश्चन देख करके क्लास को कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है। 94th रैंक भारत को मिला है, 94वां स्थान। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी हुआ, जिसमें भारत को 94वें स्थान पर रखा गया। और आपको बता दें, पूरा 107 देश ही इसमें लिया गया था। मतलब कि इस इंडेक्स में पूरे 107 देशों को लिया गया था, जिसमें भारत की स्थिति 94 है, 94वें स्थान पर है। ठीक है, ये गंभीर श्रेणी है, गंभीर श्रेणी है। ठीक है, हालांकि अगर आप और बात करें 2006 में, 2012 में, तो इसकी तुलना में इसमें सुधार हुआ है। इसे एक स्कोर दिया जाता है। स्कोर में देखिए, इस बार का हम आपको बता दें 27.2 स्कोर था। 2000 में 38.9 था, 2006 में 37.5 था, 2012 में 29.3 था। तो इसकी तुलना में इस बार सुधार हुआ, लेकिन कितना सुधार हुआ कि ये अभी 94वें स्थान पर ही है, और तब कितने स्थान पर रहा होगा। ये बहुत ही गंभीर स्तर को दर्शा रहा है, भूख के गंभीर स्तर को ये स्थिति दर्शा रही है। और आपको बता दें, पिछले साल भारत 117 देशों में 102 स्थान पर था। पिछले साल की रैंकिंग में 102 स्थान पर था। रिपोर्ट कहती है कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है, ये कुपोषण का शिकार है। इसके अलावा ये रैंकिंग यह भी दर्शाती है कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 37.4% स्टंटिंग दर और 17.3% की बर्बादी दर दर्ज की गई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है 3.7% है। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बता देते हैं, जब भी कुछ होता है तो हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जरूर जानने की कोशिश करते हैं। या सिंपल सा घर में कुछ हो रहा है तो अच्छा, हमारे पड़ोसी में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या है, कैसे क्या है। तो इस सूची में पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है। लेकिन इस साल के हंगर इंडेक्स में ये भारत के ऊपर स्थान पर है तो ये भी गंभीर, लेकिन भारत से ऊपर स्थान पर है। इसमें जो बांग्लादेश है ये 75वें स्थान पर है। म्यांमार और पाकिस्तान बच रहा, म्यांमार है 78वें स्थान पर, पाकिस्तान है 88वें स्थान पर। ठीक है, और आपको बताएं, इस रिपोर्ट में मध्यम हंगर श्रेणी के तहत आ रहा है नेपाल, ये है 73वें स्थान पर, और श्रीलंका है 64वें स्थान पर। ठीक है, अपने से तो बेटर कंडीशन है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या काम करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है इस पर। और ये एक रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे 9.9 से कम का स्कोर है, जैसे 9.9 से कम का स्कोर ये कम भूख का प्रतीक है। और 10 से लेकर के 19.9 में अगर ये आता है इंडेक्स में, तो भूख के मध्यम स्तर को ये दर्शाता है। और 20 से लेकर के 34.9 में अंक इतना अर्जित करता है तो ये गंभीर भूख को दर्शाता है। और 35 से लेकर के 39.9 तक ये खतरनाक, और 50 से अधिक तो बेहद खतरनाक में दर्शा रहा है। तो भारत इस समय किस में है? 27.2 स्कोर इसका है, 27.2 स्कोर। तो किस में आ रहा है? 20 से लेकर के 34.9 के बीच में, यानी कि गंभीर भूख को दर्शा रहा है। तो ये भी मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया, गंभीर भूख को दर्शा रहा है इतने अंक के साथ। ये इंपॉर्टेंट था बताना आपके लिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% नोट कर लीजिए क्वेश्चन आएगा, और जितना मैंने बता दिया इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, मैंने बहुत बता दिया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है? न्यूजीलैंड की दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, जैकिंडा अर्डर्न। जैकिंडा अर्डर्न लिख देते हैं, जैकिंडा अर्डर्न।
ये है। तो एक तरीके से इनकी ऐतिहासिक जीत है और ये लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम चुनी गई है, दूसरी बार। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें ये अभी जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो इस लड़ाई में बहुत ही सख्त रणनीति को लागू करने वाली ये अर्डर्न अपने पश्चिमी साथियों के बीच में अकेली खड़ी रही और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। तो इसलिए ये चर्चा में थी जब ये पैंडेमिक चल रहा था। आप लोगों ने न्यूज़ में वैसे ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DDCA के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन सही हो जाता है हमारे यहाँ पर सी, रोहन जेटली। ऑप्शन सी सही होता है, रोहन जेटली। रोहन जेटली निर्विरोध रूप से DDCA के अध्यक्ष चुने गए। रोहन जेटली, ये जो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हैं, इनके पुत्र एडवोकेट हैं रोहन जेटली। इनको निर्विरोध रूप से DDCA, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का इन्हें नया अध्यक्ष चुना गया है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ। वे इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। ठीक, ये पेशे से वकील हैं और ये इस पद पर 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। और आपको बता दें जो जाने माने हमारे राजनेता थे स्वर्गीय अरुण जेटली, इन्होंने 1999 से लेकर के 2013 के बीच DDCA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, इनके पापा ने भी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, प्यार से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में दिल से वीडियो को शेयर करेंगे। आपको 2 ही काम करना है, लाइक और शेयर करते रहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आप लोग पढ़ते रहिए कॉन्सेंट्रेट होकर के। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। ये मुंबई की हैं, 23 वर्ष की हैं ऐश्वर्या श्रीधर। इन्हें 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसका 56वां वर्ष है, यानी कि जो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है इसका ये 56वां वर्ष है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता दें इस केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसमें जो चुना जाता है तो उसे ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये बेस्ट श्रेणी में भारत की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की भी हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाता है अपना देश भारत। तो भारत ने ओडिशा तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में, कहाँ पर? चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया। ठीक है, पृथ्वी 2 के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी 2 ये अत्याधुनिक मिसाइल
यह अत्याधुनिक मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली एक रणनीतिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। ठीक है, ये 9 मीटर लंबा तरल युक्त लंबा लिक्विड प्रोपेल्ड पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज है और ये 1 टन वारहेड ले जा सकता है। ठीक है, और ये दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध के उन्नत हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और आपको बता दें, ये मिसाइल 80 डिग्री के कोण पर जाकर लक्ष्य पर डाइव लगाती है। ठीक है, और कुछ ऐसे इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं। DRDO के प्रमुख इस समय कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, राजकिरण रॉय। ये UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय, इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एक मिनट लिख देते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर की गई? तो रजनीश कुमार के स्थान पर की गई। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और IBA की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1946 को। और यहाँ पर बात आई UBI बैंक की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो में बताया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण किस देश में आरंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। तो भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच, ठीक है, देखिए श्रीलंका नेवी हो गया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, तो इसी को मिला करके SLINEX ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसके बीच में जो होने वाला वार्षिक रूप से होने वाला ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है स्लाइनेक्स 20, इसका 8वां संस्करण कहाँ पर? श्रीलंका के, आपको बताते हैं त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया। स्लाइनेक्स 20 के बारे में जानिए। इससे क्या होगा? आपसी तालमेल में सुधार होगा, परस्पर सहयोग बढ़ेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच में समुद्री संचालन के लिए एक सर्वोत्तम प्रक्रिया का आदान प्रदान होगा। जो आप अच्छी टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो हम जानते हैं, आपस में शेयर करेंगे तो ये अभ्यास बढ़िया चलेगा और हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और चलिए कर लेते हैं एक बार जल्दी से सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन, और साथ साथ में कल के क्वेश्चन का भी हम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 94th रैंक। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में दूसरी बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जैकिंडा अर्दर्न। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DDCA के अध्यक्ष कौन चुने गए? विकल्प यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, रोहन जेटली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऐश्वर्या श्रीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, भारत ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
ऑप्शन डी सही हो जाता है, राजकिरण रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास लायनेक्स 20 का 8वां संस्करण किस देश में आरंभ हुआ? विकल्प यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, श्रीलंका। ऑप्शन बी सही होता है, श्रीलंका। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंडरी कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हुआ। ये किस भाषा के थे? ऑप्शन सी सही हो जाता है, मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। ऑप्शन बी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए नए आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? ऑप्शन ए, पूर्व जस्टिस मदन वी लोकुर की अध्यक्षता में। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार लिए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 1.1 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन है, हाल ही में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किसने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मनोज सिन्हा। ये जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है हमारा, शशि थरूर। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन डी सही होता है, 36वां। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किया गया? तो विकल्प सी सही हो जाता है, विशाल वी शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है और साथ साथ में हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन किया। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? विकल्प कौन सा सही होगा? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोनों क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताएंगे, जितना भी आपको पता होगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।